जी, राम राम जी। और जी कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी अभी टाइम हो गया है 10:30 बजे का और सारा काम मेरा हो गया है। और आज थोड़ा सा लेट से ही मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। और अभी हमारे घर कोई आने वाला है ख़ास, और जो जिसका मैं अभी वेट कर रही हूँ, और उसके स्वागत के लिए भाई मैंने यहाँ पर कर रखी है सारी तैयारी। तो चलिए बने रहिए आप लास्ट तक, तो बस उन्हीं का ही वेट है। और फाइनली भाई जिसका था इंतज़ार वो सब आ गए हैं। और ये है मेरे भैया और भाभी, और साथ में है मेरा क्यूट सा भतीजा जो अभी हुआ था ना, तो 2 महीने का हो गया है। साथ में है मेरी भतीजी। तो भाई ये सब आ रहे थे और इन्हीं का इंतज़ार हो रहा था। तो 1 घंटा पहले ही फ़ोन आया था कि हम आ रहे हैं। ना तो सुबह के टाइम बताया और ना ही शाम के टाइम बताया। जब घर से चल पड़े ना तब बताया था। तो मैंने फटाफट से सारी तैयारी करी है, अपना काम निपटाया है और भाग के ना, कुछ मुझे काम था बाज़ार में, मैं बाज़ार में भी गई थी भाग के। और बस यहाँ पर ये ना 10:30 बजे के आसपास में आ गए थे, क्योंकि मेरे घर से और यहाँ तक आने में सिर्फ ना 1 घंटा ही लगता है। 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा इतना ही लगता है। और यहाँ पर भाई मेरा सामान भी लेकर आया है, क्योंकि जब मैं जहाँ पे भी गई थी ना तो मैं कुछ भी नहीं लेकर आई थी। तो ये सामान भी लेकर आए हैं मेरा सारा। और जैसे उस टाइम ना मेरे भाभी का पापा एक्सपायर हो गया था, तो ये सब जब नहीं लेकर आना होता है तो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। तो बस अभी ये भाई सामान उतारा है और फिर इनका करते हैं स्वागत, क्योंकि जो मेरा भतीजा है ना भाई, ये मेरे घर पहली बार आया है। यानी कि भतीजा बुआ के घर पहली बार आया है। तो भाई ये हो गया है 2 महीने से ऊपर का हो गया है, यानी कि 2.5 महीने का होने वाला है। तो बस यहाँ पर सबसे पहले दे दिया सभी को पानी और साथ में चला दिया कूलर। और उस दिन भाई सोमवार था, इतनी तेज़ धूप थी ना, इतनी गर्मी थी ना भयंकर वाली, बस पूछो ही मत। जैसे ना मैंने शुरू में आपसे बताया ना, बात करती शुरू में आपसे, तो भाई आपने देखा होगा मेरे चेहरे पे कितने पसीने आए हुए थे। तो मैं उसी टाइम ना, बस थोड़ी देर पहले, 15-20 मिनट पहले ही मैं बाज़ार से आई थी कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने तो बिल्कुल बताया था कि हम आ रहे हैं। तो मुझे पता चला तो थोड़ा सा मुझे सामान लेके आना था। तो उसी टाइम पर भाग के बाज़ार में गई। और जैसे भाई पता है धूप में कितना बुरा हाल होता है, और ना ही ये घर पे थे। तो भाई भतीजे को लुटा दिया है बेड पे, क्योंकि वो गोदी नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, गोदी आने से तो रो रहा था। और भाई गर्मी है, और बच्चे जब दूसरे घर में जाते हैं ना तो रोते ही हैं। भाई ये तो शुक्र था कि वो बेड पे अकेला खेल के राजी था, तो आराम से कूलर के आगे खेल रहा है वो। नहीं तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा तंग भी करते हैं जब दूसरे घर जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर ना भैया भाभी के लिए नाश्ता ला देते हैं। तो मैंने माजा मंगवा रखी थी। ये सब तो हमारे यहाँ पर घर के पास दुकान है, यहीं से ही मिल गया था। क्योंकि मुझे तो ये हुआ था कि अब कौन लेकर आएगा भाई, कोई घर पे नहीं है, क्योंकि ये भी लेट से आएंगे। तो बस यहाँ पर, और भाई चाय नहीं पीते हैं, तो फिर मैंने यही मंगवा लिया था। और भाई अगर पहले कुछ बता देते कि हम पहले आ रहे हैं, शाम को बताते, तो मैं कुछ और भी तैयारी करती भाई, कुछ और स्पेशल सा बनाती अपने भाई भैया भाभी के लिए। पर इन्होंने बताया नहीं, बताया भी इन्होंने बिल्कुल 1 घंटा पहले ही है। तो भाई इतने में क्या तैयारी होगी, इसमें तो वही कुछ भी तैयारी होती है। इतने में तो अपने घर की सेटिंग करनी पड़ती है। जब कोई घर पे आता ना, थोड़ी वही ना सफाई का ध्यान सा रखना पड़ता है, वही रहता है ना। तो भाई यहाँ पर भाभी भी आगे रसोई में थोड़ी सी हेल्प करवाने के लिए, मैं तो बोलती कि ना तुम अंदर जाके बैठ जाओ पंखे के आगे, क्योंकि रसोई में थोड़ी सी गर्मी लगती है। और उस दिन तो भाई वो भी ज़्यादा ही गर्मी रखी थी। चलिए यहाँ पर आज आप सब भी भाई इंजॉय करिए, और बैठ के भी बातें करेंगे और अपना कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियेंगे।
कौन बोलेगा क्या किसकी बेटी है जब बस ऊपर की तरफ और यहाँ पर मैं लगी थी खाना बनाने की तैयारी करने के लिए, पर भाई ने खाना खाने से मना कर दिया था, कहते हम रोटी नहीं खाएंगे। और जैसे मैंने रात को ना राजमा भिगोई थी और वो मैंने सुबह का टाइम ना आरी में रख दी थी उबलने के लिए, तो वो भी उबल चुकी थी। तो मैंने बीच में ना खाना बनाने की तैयारी कर रखी थी, यानी कि प्याज वगैरह मैंने कट करके रखी हुई थी, क्योंकि जैसे कि सब पापा 10 बजे के आसपास में रोटी खाने के लिए आते हैं, पर आज वो भी नहीं आए। और फिर जैसे मैं अभी ना सब्जी लगी थी बनाने के लिए कि भाई रोटी खा के जाएंगे भाई, पर रोटी खाने से उन्होंने मना कर दिया, कहने लगे कि अब ना जैसे मेरे यहाँ से जाने के बाद ना मेरी छोटी बहन है रास्ते में, तो वहाँ जाएंगे और फिर जैसे जाएंगे ये शाम के टाइम मेरी भाभी के मायके, तो भाभी को मिलवाने के लिए लेके जा रहे भाई, क्योंकि भाभी के जब पापा एक्सपायर हुए थे तब के बाद ना गए नहीं हैं इस वजह से, तो ये अब जा रहे हैं मिलवाने के लिए, तो सुबह के टाइम वापस आ जाएंगे। तो वैसे मैं यहाँ पर सब्ज़ी बना के रख दूँगी, और जैसे मैंने चौल भी बनाए थे और रोटी बनाई थी, क्योंकि इन्होंने तो खाने से मना कर दिया था, पर हमें तो भाई खाना खाना है ना। तो यहाँ पर मैंने राजमा सब्जी में तड़का लगा दिया है और डाल दी है यहाँ पर राजमा, तो मैंने हाथों से थोड़ी सी फोड़ भी ली थी, तो थोड़ी अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है। और जैसे ना अभी बीच में ना मेरा भाई केशव श्लोक को लेकर आया स्कूल में से, तो जैसे स्कूल ना बिल्कुल पास में ही है, और मैंने बता दिया था कि यहीं पर पास में है भाई, इनको लेकर आ जा, क्योंकि स्कूल से आने के बाद ना भाई ये बहुत ज़्यादा रोते, क्योंकि इनको पता चलता कि मामा मामी आए थे और हमसे मिले भी नहीं हैं। और फिर मैंने भाई बोला भाई को कि भाई इनको लेकर आ जा, पास में स्कूल है, तो भाई मेरा भाई इनको लेकर आ गया है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा हो रहा है हमारा यहाँ पर फ़ोटो शूट, तो केशव को बड़ा चाह भी बच्चों का, तो यहाँ पर देखो इस गोला मोले के साथ ना फ़ोटो खिंचवा रहा है, और थोड़ी सी हमने वीडियो बनाई थी। और फिर गोद ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, गोद लेने से तो बिल्कुल रो रहा था, और बस हमने कूलर के आगे ही रखा इसको। और सब्ज़ी मैंने बना के रख दी है, और खाना खाने से बिल्कुल मना कर दिया, मैंने बार बार कहा कि भाई रोटी यहीं पर खा के चले जाओ, खाने का टाइम हो रखा है, पर खाने से मना कर दिया। और यहाँ पर हमने गोले मोले को बीच में लटा रखा है बिल्कुल कूलर के आगे, और उसकी निकल वगैरह हमने निकाल दी थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और जैसे साथ में पैम्पर भी लगा रखा था वो भी निकाल रखा, थोड़ा सा हवा में बच्चे को भाई थोड़ा सा होता ना कि गर्मी से थोड़ा सा राहत मिल जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें ना आने जाने में ही पहनाते हैं। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल आराम से लेटा हुआ है, और साथ में हमारे भाई चल रहा है हंसी मजाक और गप्पे सप्पे लगा रहे हैं। और उसके बाद फिर मैंने सेक बनाया था केले का, क्योंकि ये रोटी इन्होंने खाने से मना कर दिया था, पर ये क्या होता ना कि एक सच्ची भाई मेरा उस दिन ये रहा कि पछतावा सा कि मैंने कुछ नहीं बना पाई मैं अपने भाई के लिए भाभी के लिए, क्योंकि अगर पहले पता होता ना भाई मैं ना कुछ ज़रूर बनाती, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे कोई घर आता है और मैं भाई कुछ ना कुछ उनके लिए स्पेशल सब बनाऊँ, पर उस दिन कुछ भी नहीं बना पाई मैं। मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा पछतावा सा फील हुआ सच में, पता नहीं क्यों। और ना ये घर पे थे कि मैं कुछ उनके लिए मंगवाती। मैंने यहाँ पर ना सेक बनाया है सभी के लिए, तो केशव लोग भी आ गए हैं, थोड़ी सी से चारी रखी थी वो मैंने इसमें डाल दी है, तो सभी सेक पी लेंगे, और जैसे फिर बाद में बनाऊँगी खाना वगैरह। और इनके पास फ़ोन किया, ये कह रहे थे कि मैं लेट से ही आऊँगा, तो उस दिन ये भी लेट आए थे, नहीं तो ना 10 बजे के आसपास में ये आ जाते थे, पर ये उस दिन ये भी लेट आए।
तो वही यहाँ पर चलिए लेके चलते हैं सभी के लिए। और उसके बाद से ना टाइम देखो 12 बज गए हैं। वह दबा दो स्पिनर का एक दबा दो। आ जाओ दीदी। मम्मी आंधी होना भी आ जाना। मैं तो आ जाऊंगा, मेरा तो बढ़िया फ्रेंड है, बस गाड़ी में उठ लिया करता है। मम्मी ने इतने ना दे। बाय बाय तो कर दे। पाछे कौन बैठेगा आगे बैठ के है राधू तो राधू बाय बाय। राधू बाय हेलो। बस लेट और लाग रहे करी बेटा बंद जा, मैं तो भी कुछ खा राधे राधे बाय। आंटी होना आ जाना। बाय बाय। और यहाँ पर भाई 12 बज गए हैं और भैया भाभी चले गए हैं, तो 1.5 घंटा ही सारा रुके होंगे, 1.5-2 घंटा ही। तो भाई बहुत ज़्यादा रुकने की कोशिश करी पर नहीं रुके। और जिस साइड में गए ना उस साइड में कैथल है, तो पहले छोटी बहन के यहाँ जाएंगे, फिर जैसे भाभी अपने मायके जाएगी। और यहाँ पर टाइम मेरा अभी 4:30 बजे के आसपास का हो गया है। और जो सामान मेरे भैया भाभी लेकर आए हैं ये वो सामान है। जैसे मैं अभी ना ऐसे 1-1.5 महीना पहले भी अपने घर गई थी ना जापे पे, तब ये सामान मुझे दिया था और मैं उस टाइम कुछ भी नहीं लेकर आई थी, क्योंकि तब ना मेरे भाभी के पापा एक्सपायर हो गए थे। तो भाई ऐसे में कुछ लाना बनता भी नहीं है, तो ये सब सामान अभी देकर गए हैं। और जैसे 19-20 सूट है मेरे सारे ये। और जैसे इसके ससुर की ड्रेस है, इनके पापा की है, जैसे बर्तन है, बिस्तरे हैं, और जैसे मेरी 2 जोड़ी चप्पलों की है, जूती है और चप्पल है, मतलब फैंसी वाली। और 9-10 सूट तो मेरे बिल्कुल पार्टी वेयर सूट हैं, बिल्कुल अस्तर वाले, जैसे शादी ब्याह में पहनते हैं ना वैसे सूट है, महंगे महंगे वाले। और जैसे 9-10 सूट थोड़े से ऐसे हैं। और 2-3 सूट मेरे सूती हैं बिल्कुल गर्मी में पहनने वाले, जो कि मैं अभी सिल लूँगी। अगर आप कहोगे कि आप अपने सूट दिखा दो खोल के, तो मैं आपको दिखा दूँगी, नहीं तो जब इनकी मैं सिलाई करूँगी ना तब दिखाऊंगी आपको सूट। भाई साथ में मेरे कानों के टोपस भी है सोने के। और ये सारा सामान अभी दिखाना है मेरी पड़ोसनों को भी, क्योंकि वो पूछ रही थी कि घर से क्या कुछ लेकर आई है, दिखाना तब जब आएगा, तो बस अभी वही दिखाएंगे। और उसके बाद आपसे मिल रहे हैं भाई रात के समय 9 बजे के आसपास का टाइम होगा। तो मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि एक तो गर्मी उसमें बहुत ज़्यादा हो रखी थी, और गर्मी में बिल्कुल भी कुछ भी मतलब करने का मन नहीं करता। तो खाना पीना सभी का हो चुका है। और यहाँ पर मैं भिगो रही थी पानी में गूंद कतीरा, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। और ये भाई गूंद कतीरा गर्मियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे हेल्थ के लिए। जैसे गूंद और गूंद कतीरा अलग अलग होता है। गूंद तो वो होता है जैसे हम सर्दियों में लड्डू बना के खाते हैं, और गूंद कतीरा ये होता है जो हम गर्मी में जैसे नींबू पानी शिकंजी बना ली, उसमें मिला के इसको खा लिया। जैसे आप शेक बना रहे उसमें भी मिला के खा लिया, या फिर दही में भी मिला के आप खा सकते हो। जितना मैंने अभी चम्मच में लिया ना इतना ही डाला है मैंने, इसमें इतना डालना होता है। ये कप ना भरा मिलेगा आपको सुबह के टाइम पे। और गर्मी में ना इसके खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं आपके हेल्थ के लिए। तो जैसे मैं 2 दिन हो गए इसको खा रही हूँ, मैंने जैसे पिछली गर्मी में भी खाया था ये। तो जैसे ना अगर आपको लू लग रही है, लू लगने से भी बचाता है ये। अगर देखो आपने कई बार जैसे नाक में से खून आने लग जाता है गर्मियों में, तो वो भी आना बंद हो जाएगा। और ये आपका मोटापा भी कम करता है। जैसे हमें बार बार भूख लगती ना, तो उसको भी आपको वो भूख ना लगने से बंद हो जाएगी। तो जैसे जब भी आपको भूख लग रही ना, तो जैसे आप ना जैसे दही में मिला के खा लीजिए 2 चम्मच, या फिर जैसे आप शिकंजी बना रही हो नींबू पानी की, उसमें भी आपको मिला के खा सकते हैं।
या कुछ भी आप जूस बना रहे हो तो उसमें भी आप मिला के खा सकते हैं इसको। तो जैसे मैंने ये पहले ना दिन में भिगोता है 2-3 घंटे पहले, और देख सकते हैं यहाँ पर कैसा हो रखा है, बिल्कुल जेली टाइप में हो रखा है ये। और मैंने भी ना सेक बना था इन तीनों के लिए, तो मैंने सेक में भी मिला दिया है। तो वही इसके बहुत सारे फायदे हैं, तो आप इसको खा सकते हैं। और चलिए वीडियो करते हैं एंड, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी। क्या लिखा है? हाँ? स्लो को आज गोडे पे चोट लग गई है, तो सो जा। चलो भी 9 बज गए हैं, और यहाँ पर टाइम ना 9 बजे का हो गया है। और जैसे आज ना श्लोक के भाई गोडे बहुत ज़्यादा चोट लगी है, तो जैसे शाम के टाइम ना श्लोक करके सब, जैसे हमारे घर के पास ना एक लोकल सी सड़क है, तो वहाँ पर जाते हैं शाम के टाइम घूमने के लिए। तो सड़क पे भाई ये भागता भागता गिर गया और दोनों गोडे चलवा लिए हैं। एक साइड से देखो ये नीला भी हो रखा है। तो इसने दिखा भी मुझे अभी है, जब आया ना तब नहीं दिखा, ना बताया बिल्कुल भी। और जैसे अभी नहाए ना ये, तब देखा मैंने कि क्या हो रखा है। तो पैंट पहन रखी थी इस लोग ने, मोटी वाली पैंट, वो भी फट गई थी बिल्कुल, और देखो गोडे दोनों फटवा रखे हैं। चलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं ऐड, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।